देखिए, जहाँ तक आज की पोलिंग का सवाल है, इसमें जहाँ तक पोलिंग का सवाल है आज की, मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि देखिए त्रिकोणीय इलेक्शन जो है, यहाँ पे इलेक्शन है। बीजेपी भी बहुत अच्छी लड़ रही है और बसपा जो है उसका कैंडिडेट ही बहुत वो जो है अच्छे वोट ले रहा है सभी वर्गों के। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद चौधरी विजेंद्र सिंह जो है वो नंबर 1 पे आ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है जो वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है उसका जो है लाभ विजेंद्र सिंह को होगा। और शायद भाजपा भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज़ हैं, तो शायद वो वोट देने न जाएं। ये इसका जो है मुझे समीकरण इस तरह का नज़र आता है। लेकिन लोग कह रहे हैं चाहे कितने भी नाराज हो वोट तो मोदी जी को ही देंगे, दूसरा कैंडिडेट टक्कर में नहीं। देखिए, मोदी जी को तो वोट मिल रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो बीजेपी को वोट मिलेगा उसमें 90% मोदी जी के ही नाम पे पड़ रहा है। उन्होंने तो अपनी छवि बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है कैंडिडेट ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कुछ वो हासिल कर रहे हैं वो मोदी जी के नाम पे ही कर रहे हैं। तो क्या लगता है क्या लाख से जीत होगी? देखिए, जीत तो जो है 10-20-50 हज़ार के अंदर मार्जिन से हो जाएगी, क्योंकि तीनों बहुत अच्छा लड़ रहे हैं इलेक्शन। विजेंद्र सिंह साहब जो हैं ख़ास तौर से बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ रहे हैं। जाटों में जो है वो अच्छा वोट लेके आ रहे हैं, मुसलमानों में वोट लेके आ रहे हैं, अन्य पिछड़ी जातियों के अंदर लेके आ रहे हैं, लोधे समाज में उनका वोट अच्छा है, ठाकुरों में भी वोट जो है अच्छा है, बनियों के भी वोट मिल रहे हैं। विजेंद्र सिंह जो हैं बहुत ही कहना चाहिए कि जो है उनमें बड़ा आकर्षण लोगों को नज़र आता है। और विजेंद्र सिंह साहब जो हैं लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो चाहे एमपी पहले थे या नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके समाज में बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है, हर वर्ग में एक्सेप्टेबिलिटी है उनकी। तो क्या परिवर्तन की लहर आंधी के रूप में शाम तक भाई, मुझे तो ये लगता है कि अलीगढ़ में परिवर्तन आ जाएगा, और परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी भी अच्छे सिस्टम के लिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी होता है। वो जो है परिवर्तन के बगैर दुनिया के अंदर कोई चीज़ कामयाबी से ऊपर नहीं उठती है। क्या जिले पे ही परिवर्तन? दिल्ली का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली परिवर्तन नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि ये जो है झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और इस गुमराही से लोग परेशान होकर के अब वो जो है या तो वोट दे नहीं रहे हैं, या दे रहे हैं तो मुखालफत में दे रहे हैं वोट। अम्बा मर गई, मैं किससे पूछूं? अंदाजा मुझे ना पता है। वोट डाले आई? क्या जरूरत थी आपको वोट डालने की? तो डालिया इस मारे कि कहीं ऐसा कम फम हो आ जाएगा, महिला डल जाएगा। और चला नहीं जा रहा बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी पकड़ आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मेरा नाम जैसिका राजपूत है, मैं अलीगढ़ से हूँ। तो वोट डाला ही आप? जी बिल्कुल। तो कैसी सरकार चाहती हैं आप, क्या परिवर्तन चाह रही हैं देश में? मुझे नहीं पता। मार यार दिलवा देंगे। यही अलीगढ़ जयपुर से है। मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मेरा मधुबाला वोट डाला है आप लोग? डाला है। तो किन मुद्दों पर आप मतदान करके आए? बस यही कि मोदी जी अच्छा करें, सबकी हित के बारे में सोचें। कहाँ से आ रही हैं आप? वोट डाल के आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहती हैं, कैसे प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लगी हुई हैं आप? अच्छे से कुछ कहते हैं, हमें कहा कि अच्छे सब इसमें खुशहाली हो रहा है। तो लग रहा है आपको आपके वोट से ऐसा होगा? हो जाएगा। क्या नाम है आपका? भूदेवी। क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मेन चीज़ है सुरक्षा, बेरोजगारी बढ़ रही है, और मेन चीज़ है कि भाई हमारे जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल करा जाए। क्योंकि बेरोजगारी के साथ साथ हमारी जो महिलाएं हैं उनकी रसोई पर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। जैसे हमारे मोदी जी, उन्होंने गैस की थोड़ा रेट कम किए हैं, पर मेन चीज़ ये है कि और भी चीज़ों की जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी महंगाई पर फ़र्क पड़े, यानी कि उनका भी उनके दाम कम हो जाने चाहिए। कहने का असर ये है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर के अंदर बहुत ज़्यादा
अनुभवी लोग हों या पैसे वाले लोग हों, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनकम आ रही है। ये ज़रूरी नहीं, हर कैटेगरी का आदमी हमारी कंट्री के अंदर निवास करता है, जो कि वो एक वोट देने का अधिकार रख रहा है, तो उसको ये अधिकार है कि वो अपनी रसोई से पूर्ण जो पोषण कर सके अपने बीवी एंड बच्चों का अधिकार है, जिसके बल पर हम सरकार बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपने गाना यकीनन सुना होगा, खिलौना जान के मेरा दिल तोड़ जाते हो। ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ में है जिनका लोग अक्सर दिल तोड़ दिया करते हैं, और मेरे बीच में गुफरान भाई, यकीनन इनका नाम आप जानते होंगे और उनसे बेहतर तरीके से परिचित भी होंगे। आप हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे और आपका टिकट काट कर दूसरे खेमे में चला गया, यानी बंटी भाई के पास चला गया। मान्यवर पहले भी टिकट कट गया था आपका और इस बार फिर कट गया। आखिर आपके दिल है या खिलौना, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो इस पर बात हो जाए, फिर राजनीतिक चर्चा होगी। देखिए, दिल तो है मगर बच्चा है। बहुत काम किया है, किसी भी लेवल पर जाकर देख लीजिएगा। मैंने आवाज़ हर तरीके की, किसान की हो, चाहे मज़दूर की हो, चाहे टिड्डी वालों की हो, हर किसी की आवाज़ उठाई है। मेरे मुस्लिम पसमानदा समाज के जो कुरैशी भाई हैं उनकी भी आवाज़ उठाई है मैंने, जो कारोबारी मीट के कारोबारी हैं उनकी भी आवाज़ उठाई है। तो आप देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सिर्फ एक प्रधानमंत्री आते हैं, वो कहते हैं हमारा चेहरा देखिए, हमारा चेहरा देखिए, कैंडिडेट को मत देखिए। अब ये बताइए लोकल जो इशू हैं वो किसके पास रखें? अब बात वो आ जाती है कि रिलायंस के अनिल अंबानी जी अगर सर्विस सेंटर ना खोलें जियो के, हैं तो सीधा जियो के जो आपके जियो के जो सिम कार्ड हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि शिकायत लेके आदमी लोकल में ही जाएगा ना, अनिल अंबानी के पास तो जाएगा नहीं। तो लेकिन जनाब ठीक है, हमें अब अडानी अंबानी की बात हो गई, ये नीले कलर से सफ़ेद कुर्ता कैसे हो गया आपका? सफ़ेद कुर्ता तो हमेशा रहा है, लेकिन जहाँ भी गया हूँ वहाँ मैंने अपनी कौम की बात रखी है, अपने जो दलित भाइयों की बात रखी, लेकिन वहाँ पार्टियों ने मुझे धोखा ही दिया है। तो क्या इस बार आप गुस्से में भरपूर हैं और बहुजन पार्टी को नुकसान पहुंचा कि बहुजन समाज को नुकसान पहुंचाने का संकल्प ले रहा है? मुस्लिम खवातीन हजरात से कह दिया है कि वोट डाइवर्ट कर दिया। किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आऊँ, मैं सिर्फ वोट डाल रहा हूँ जो हमारे यहाँ कंपेयर हिंदुस्तान का पाकिस्तान से हो जाता होता, जो मुर्दा पाकिस्तान है, मैं उस पर एतराज़ करता हूँ। क्यों कंपेयर से, रूस से क्यों नहीं किया जाता, पाकिस्तान से क्यों किया जाता है कंपेयर हिंदुस्तान का? तो मैं उसके खिलाफ हूँ, ये चीज़ है। हाँ, एडमिट था। अभी लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान चाहने में वोट करने निकला हूँ और वोट डाली है मैंने, इसलिए जो आज हालात से बदतर हो रहे मेरे भारत के, वो और मुसलमान मतलब हिंदुस्तान के नहीं, उनसे एक ही आवेदन चाहते हैं घर से निकलें और वोट जब दें, किसी पार्टी को दें जो लोकतंत्र हत्या न करे। लोकतंत्र की हत्या भारतीय पार्टी से बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। हर घर में प्रशंसा हो रही है, यहाँ तक मुस्लिम आदमी उनकी हवा टोपी के साथ घूम रहे हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं हमारे बीच में। अगर मोदी नहीं है तो आपसे बात कर ली, कहाँ तक नहीं है मेरी बात से। दरअसल देखिए, पहले मुसलमान 2012 पहले दिखा मुसलमान को आगे बिठाकर टोलाकर नेता आगे आते थे सीट पे, मुसलमान का ये इतना वो गिर गया है, इन्होंने जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी ने इतना बुरा हाल कर दिया, उसे पीछे की डिग्गी में भी नहीं जगह बची है। अरे चाचा क्या कहें हम वही ने, अब तो 80 करोड़ लोगों को अन्य रहे मोदी। देखिए 80 करोड़ लोगों को अन्य क्या दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को विवादित में फंस रहे हैं। उन्होंने एक बोला था, शायद आपने सुना होगा, जो है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन सरकार आती है, तो हिंदू बहन बेटों के मंगलसूत्र जो है जाएंगे। कितनी कठिन बात है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करने का किया। नहीं, उनका असली यही था, हिंदू वोट हो जाए मुस्लिम वोट एक तरह, हम जो है प्रधानमंत्री बन जाए। बीच में युवा खड़े हुए को बीजेपी की सरकार आप मौके पे चाचा खड़े रहो यार, क्या होगा जी? कुछ नहीं मिल रहा भाई, काम धंधे से परेशान है। क्यों? विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है हमारा और विश्वगुरु बनना है देश की तरक्की के लिए। कितने दिन से रोजगार नहीं मिला आपको? निरी साल हो गई। तो निरी साल से 2-4 साल की और बातें खींच दो, अब देश 2-4 साल की। अब तो साइकिल खींचेगी, अब तो दवा के हैं। साइकिल खींचेगी, दवा के साइकिल।
देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पहले चरण का चुनाव हुआ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर जो 8 सीटें रही हैं, उनकी भी कंडीशन यही थी और ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें परिवर्तन लाजमी है और परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए कि जिस जो ट्रेंड चल रहा है पहले चरण से और दूसरे चरण में भी, उससे यही मालूम होता है कि जनता परिवर्तन चाहती है। इसलिए कि जनता अब जो मौजूदा सरकार है, इसके जो वादे हैं और झूठ की जो सियासत है उससे ऊब चुकी है और हर वर्ग इससे परेशान है, चाहे वो ताजिर हों, व्यापारी हों, किसान हों, मज़दूर हों, उसके अलावा महिलाएं हों, ये तमाम के तमाम जितने भी वर्ग हैं सब परेशान हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे तो बहुत सारे करीबी दोस्त हैं बीजेपी के भी, वो खुल के तो नहीं कहते, लेकिन हाँ दबे अल्फाज में वो यही कहते हैं कि उनके भी व्यापार पर असर पड़ रहा है, उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है और उनकी कुछ मजबूरियां हैं जो वो खुल के बात नहीं करना चाहते, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि दूसरे चरण में भी यही होगा कि ये जो ट्रेंड बता रहा है लो परसेंटेज का, ये परिवर्तन चाहता है। तो लोकल लेवल तक परिवर्तन दिख रहा है आपको या दिल्ली में भी परिवर्तन? नहीं, मुझे लगता है कि जो हर तरफ से पूरे देश से जो रिपोर्ट आ रही है, पूरे साउथ इंडिया से जो रिपोर्ट आ रही है, बिहार से, उड़ीसा से, यहाँ तक के मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, जो और ख़ासतौर से राजस्थान से का मैं आपको, मेरे कई दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ज़ुबैर ख़ान वहाँ, बल्कि वो MLA भी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी और जिस तरह से जो ज़ुबैर ने मुझे अभी 3 दिन पहले बताया, जो कांग्रेस की वहाँ लहर है, मैं समझता हूँ कि एक अजीब सा वहाँ माहौल बना है और मुझे लगता है कि जो 25 की 25 सीटें राजस्थान में, तो 25 की 25 सीटें नहीं आएंगी। यही हाल जो है मध्य प्रदेश का भी है, यहाँ तक गुजरात के भी में भी हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ भी सीटें कम होने जा रही हैं।